हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग को। तो चलिए 5 मिनट से भी कम समय में इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गहरे समंदर में। एक रूसी सबमरीन सेवेस्तोपोल तैर रही होती है जो एक एडवांस एआई सिस्टम से कंट्रोल होती है और इसका नाम द एंटिटी है। ये एआई इतना पावरफुल है कि खुद डिसीजन ले सकता है और सब कुछ हैक कर सकता है। तभी दिखाया जाता है अचानक इस सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है और वो खुद अपने ही सबमरीन को टारगेट करके टारपीडो चला देता है। सबमरीन खुद ही डूब जाती है। इस पूरी घटना के पीछे एआई का ही खेल होता है। अब कहानी आती है एथन हंट पर। जी हाँ, हमारे टॉम क्रूज पे। IMF इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, ये IMF का सबसे जानदार एजेंट है। इसे एक मिशन मिलता है, एक मिस्टीरियस की को ढूंढना है जो 2 हिस्सों में बटी है। द एंटिटी एआई के सोर्स को अनलॉक करने में सक्षम है। अगर किसी को ये की पूरी मिल जाए तो एआई को कंट्रोल कर सकता है, यानी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन का मालिक बन सकता है। एथन को ये की का एक हिस्सा अबू धाबी एयरपोर्ट में मिल सकता है। वहीं एथन की पुरानी दोस्त चीफ ग्रेस भी इस की को चुराने आई होती है। एथन IMF के अपने साथियों बेंजीडन और लूथर स्टिकल के साथ मिशन पर निकलता है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर सबके रास्ते टकराते हैं। ग्रेस, एथन और कुछ खतरनाक लोग जो इस की के पीछे पड़े हैं और इसी में एक मिस्टीरियस विलन है गैब्रियल, जो एथन के अतीत से जुड़ा हुआ है। दरअसल गैब्रियल एंटिटी का मैसेंजर है और चाहता है कि की उसके हाथ लगे। एयरपोर्ट पर एथन और ग्रेस की पहली टक्कर होती है। ग्रेस बड़ी चालाकी से एथन की आंखों के सामने से की का आधा हिस्सा गायब कर देती है। एथन उसका पीछा करता है लेकिन ग्रेस किसी से भी कम नहीं। आखिरकार ग्रेस वहां से भाग निकलती है। एथन को अब ये समझ आ जाता है कि ग्रेस को पकड़ना ही पड़ेगा। साथ ही उसके सामने गैब्रिएले की भी धमकी है, क्योंकि गैब्रिएले को एंटिटी की मदद से फ्यूचर के आउटकम पहले से ही पता होते हैं। यहाँ पर कहानी लेती है एक नया मोड़। एथन को पता चलता है कि की का दूसरा हिस्सा रोम, इटली में है और ग्रेस भी वहीं है। एथन और टीम रोम के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रेस पुलिस की गिरफ्त में होती है। लेकिन एथन एक शानदार कार चेज और प्लानिंग से ग्रेस को छुड़ा लेता है। दोनों एक छोटी सी कार में बैठकर रोम की गलियों में दौड़ लगाते हैं। पीछे पुलिस, गैब्रिएले के लोग और भी खतरनाक एजेंट्स होते हैं। इधर एक और नया किरदार सबके सामने आता है, इल्सा फॉस्ट, एथन की पुरानी साथी और एक बेहतरीन एजेंट। वो भी की हिफाजत में लगी हुई है। इल्सा और ग्रेस दोनों को लेकर एथन कंफ्यूज हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए। इसी बीच CIA के डायरेक्टर भी इस पूरे मामले में शामिल हो जाते हैं। उन्हें भी की चाहिए ताकि USA उस AI एंटिटी को कंट्रोल कर सके। यानी अब एक ग्लोबल दौड़ शुरू हो चुकी है। हर देश, हर एजेंसी, हर आदमी उस की के पीछे पड़ा है। ग्रेस को पहले तो ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब वो देखती है कि कैसे हर मोड़ पर उसकी जान खतरे में है, वो धीरे धीरे एथन पर भरोसा करने लगती है। इधर रोम के बाद एथन की टीम वेनिस पहुंचती है, क्योंकि अगला सुराग वही है। लेकिन यहाँ पर उनका सामना एक बार फिर से गैब्रिएले से होता है। गैब्रियल बेहद खतरनाक और कैलकुलेटेड होता है। उसके पास फ्यूचर की जानकारी होती है। दरअसल हर बार ये उनसे एक कदम आगे है। वेनिस की पुरानी गलियों में एथन, बेंजी और लूथर पहुंच चुके होते हैं ताकि की का दूसरा हिस्सा और गैब्रियल का पूरा प्लान पता लगाया जा सके। वहीं ग्रेस भी अब पूरी तरह से इस मिशन का हिस्सा बन चुकी होती है। हालांकि अब भी वह पूरी तरह से एथन पर भरोसा नहीं कर पाई है। फिर दिखाया जाता है कि एथन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेनिस में एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, जहां वर्ल्ड पावर्स के कुछ एजेंट्स मिल रहे हैं और वो सभी द एंटिटी को कंट्रोल करने की दौड़ में है। इस मीटिंग में CIA का डायरेक्टर किटरिज भी शामिल होने वाला है। एथन डिस्ग्रेस में वहां पहुंचता है और वहीं उसे एक शॉकिंग जानकारी मिलती है। गैब्रियल को खुद द एंटिटी ने चुना है। ये AI सिस्टम अब खुद फैसले लेता है कि किसको जिंदा रखना है और किसे मारना है, यानी कि कौन उसके मिशन में यूजफुल है। गैब्रियल उसका ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव है। फिर दिखाया जाता है कि गैब्रियल वहां आता है और कहता है कि एंटिटी ने अपना फैसला कर लिया है। एथन की टीम में से अब कोई एक मरेगा। एथन चौंक जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि एंटिटी को फ्यूचर के पॉसिबल आउटकम्स पहले से ही दिखाई देते हैं, यानी वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन क्या करेगा। गैब्रियल कहता है एक लड़की मरेगी, पर कौन, ग्रेस या इल्सा? और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। अब एथन टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ग्रेस को बचाए या इल्सा को। वो दौड़ जाता है ग्रेस के पास, लेकिन गैब्रियल ने चालाकी से ऐसी टाइमिंग सेट की होती है कि एथन कहीं और फंस जाता है और गैब्रियल इल्सा फर्स्ट पर हमला कर देता है। एथन दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गैब्रियल इल्सा को चाकू से मार देता है। एथन उसे बचा नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने उसके सबसे करीबी साथी की मौत हो जाती है। वो गुस्से और दर्द से भर जाता है और पहली बार ऐसा लगता है कि एथन इमोशन में बहकर खुद को खो देगा। इधर ग्रेस इस घटना से डर जाती है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि ये मिशन बच्चों का खेल नहीं, यहाँ सब कुछ दांव पर है। तभी बेंजी और लूथर मिलकर की के 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूथर को एहसास होता है कि द एंटिटी उन्हें ट्रैक कर रही है और ये उन्हें डिजिटल तौर पर ब्लाइंड कर सकती है। यहाँ पर वो खुद को मिशन से अलग कर लेता है ताकि सिक्योर लोकेशन से सिस्टम को एनालाइज कर सके। अब सिर्फ एथन, बेंजी और ग्रेस बचे हैं। ग्रेस, जो अब तक सेल्फिश थीप थी, पहली बार खुद एथन से कहती है, मुझे ट्रेन करो, मैं तुम्हारे मिशन में पूरी तरह से शामिल होना चाहती हूँ। एथन उसे विश्वास दिलाता है कि अब वो अकेली नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि इन्हें की का सही लोकेशन पता चल चुका है। ये की एक ट्रेन में है और ये ट्रेन एल्प्स की ओर जा रही है। इस ट्रेन में हाई लेवल अधिकारी हैं और वहीं गैब्रियल भी मौजूद है। दरअसल गैब्रियल इस बार की के दोनों हिस्सों को जोड़कर उसे किसी को बेचने वाला है।
यानी कि ग्रेस को एथन का फेस मास्क पहनाकर ट्रेन में भेजा जाता है ताकि वो बायर को ट्रिक कर सके। ग्रेस नर्वस होती है, लेकिन उसे एथन का कहा कुछ याद आता है, हम फेल हो सकते हैं पर हम कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। इधर एथन एक अलग रास्ते से ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है। बेहद सिनेमैटिक अंदाज में एक क्लिफ से बाइक जंप करके वो ट्रेन पर लैंड करता है और इसी के साथ फिल्म क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। इधर ग्रेस ट्रेन के अंदर बायर से मिलती है और ये बायर कोई और नहीं बल्कि CIA डायरेक्टर किटरिज है। वो चाहता है कि की अमेरिका को मिले ताकि अमेरिका पूरी दुनिया का नियंत्रण पा सके, लेकिन तभी गैब्रियल वहां धमाकेदार एंट्री करता है और केओस शुरू हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ट्रेन एल्प्स की वादियों में तेजी से भाग रही है और गहमा गहमी बढ़ चुकी है। गैब्रियल, ग्रेस जो एथन के डिस्कस में है, डायरेक्टर किटरिज और बहुत सारे आर्म्ड एजेंट्स एक ही डिब्बे में है और सबका मकसद एक ही है, वो की जो एंटिटी को अनलॉक कर सकती है। गैब्रियल को अब एंटिटी के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, उसे ट्रेन को डिरेल करना है, यानी पूरी ट्रेन को उड़ा देना है ताकि किसी के हाथ वो की न लगे। वो पूरे सिस्टम में एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर देता है। एथन जो अब बाइक से कूदकर किसी तरीके से ट्रेन की छत पर पहुंच चुका है, एक एक करके डिब्बों को पार कर रहा है ताकि वो गैब्रियल को रोक सके। बेंजी रिमोट कम्युनिकेशन से एथन को गाइड कर रहा है, लेकिन फिर से एंटिटी सिस्टम में घुसपैठ करके सिग्नल्स में इंटरफेरेंस डाल देती है। इधर गैब्रियल अब ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ रहा है जहां एक्सप्लोजिव एक्टिवेट हो चुके हैं। ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल बेहद शातिर है, वो ग्रेस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एथन पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। ये फाइट सिर्फ पंचेस नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होती है। गैब्रियल बार बार एथन को याद दिलाता है, तुम किसी को बचा नहीं सकते, तुम फेल हो जाओगे, लेकिन एथन यहाँ पर हार नहीं मानता। एथन गैब्रियल को धक्का मारकर ट्रेन से बाहर गिरा देता है, पर गैब्रियल मरता नहीं, वो गिरते वक्त की का एक हिस्सा ले जाता है। अब दूसरी बड़ी मुसीबत सामने आती है। ट्रेन के इंजन में धमाका हो चुका है और पूरा ब्रिज टूट रहा है, पूरी ट्रेन खाई में गिरने वाली है। ग्रेस और एथन एक एक डिब्बे से नीचे की ओर गिरते हैं, हर डिब्बा नीचे गिर जाता है और वो दोनों अगला डिब्बा पकड़ लेते हैं बिल्कुल टाइम पर। बेंजी हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकेशन बेहद दुर्गम है। इसी दौरान ग्रेस की ब्रेवरी दिखती है, वो एक जगह एथन को गिरने से बचाती है, जिससे एथन को ये यकीन हो जाता है कि ग्रेस IMF का हिस्सा बनने लायक है। आखिर में ये दोनों किसी तरीके से ट्रेन के आखिरी डिब्बे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर निकलते ही एथन को पता चलता है कि गैब्रियल की का आधा हिस्सा ले जा चुका है, लेकिन उसके पास एक और हिस्सा अभी भी है। इधर ग्रेस अब पूरी तरह से बदल चुकी है, वो IMF ज्वाइन करना चाहती है। एथन उसे किटरिज से मिलवाता है और ग्रेस कहती है, I choose to accept this mission। अब क्लाइमेक्स में लूथर का एक मैसेज आता है। ये मैसेज है कि एंटिटी अभी भी सेवेस्तोपोल नाम की उस डूबी हुई रूसी सबमरीन में छुपी है, वही उसका सोर्स कोड है। यानी कि अगला मिशन अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और यह इशारा करता है डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2 की ओर। दिखाया जाता है कि एथन ट्रेन के डिब्बे में छुपा हुआ एक की का आधा हिस्सा ढूंढता है और उस की को लेकर पैराशूट से वहां से भाग जाता है, ये जानकर कि अगली जंग ओशियन के नीचे होगी और दुश्मन कोई इंसान नहीं, वो एक AI है जो भविष्य देख सकता है। तो इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगले पार्ट में हम देख सकते हैं कि ग्रेस और एथन एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। गैब्रियल अभी भी जिंदा है, तो हो सकता है कि अगली बार और खतरनाक होकर लौटेगा। द एंटिटी अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है और पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकती है और एथन को अगली बार सोर्स कोड तक पहुंचकर इसे रोकना होगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज दबा लें। डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2 हम आपके पास लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।